बच्चों, अब हम इस वीडियो में फॉर्मूला राइटिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये टॉपिक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं फॉर्मूला राइटिंग। उसको समझाने के लिए मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं, इससे सभी हम रूल्स बता पाएंगे क्या रूल्स हैं फॉर्मूला राइटिंग के। जैसे आप देखिए K4FeCN6, इसका फॉर्मूला कैसे लिखिए, फॉर्मूला लिखा गया कैसे लिखा गया है कि कैटायन का नाम जो सिंबल है पहले लिखा जाएगा और एनायन का सिंबल बाद में। जिसके पर चार्ज दे देते हैं, यहाँ CN पे -1 होता है, Fe पे यहाँ K पे +4 है, 4 प्लस, यहाँ अगर 4 प्लस है तो यहाँ 4 माइनस होगा और 6 माइनस में से 4 माइनस बच रहा है, मतलब आयरन पे 2 प्लस होगा। तो ये इसके चार्जेज हैं। अब आप देखो कि कैटायन ये रहा क्योंकि K प्लस है और ये पूरा पूरा एनायन है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनायन है। तो कैटायन हमेशा पहले लिखा जाएगा और एनायन का सिंबल हमेशा बाद में। नेमिंग के समय भी ऐसे ही होगा। अब आगे चलते हैं। दूसरी बात है कि कैटायन की संख्या जो होती है और लिगेंड की संख्या हमेशा नीचे लिखी जाएगी, मतलब सब स्क्रिप्ट में लिखी जाएगी, सब स्क्रिप्ट में लिखी जाएगी। नेक्स्ट कि इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर भी जो सेंट्रोमेर लाइन है उसका सिंबल पहले आएगा जिसे लिखा है Fe और लिगेंड्स का सिंबल बाद में। लेकिन नेमिंग केस में उल्टा होता है कि लिगेंड्स का नाम पहले और सेंट्रोमेर लाइन का नाम बाद में। आगे चलते हैं कि लिगेंड्स अगर ऐसी हो कि उसमें एक से अधिक एटम आता हो, एक से अधिक एटम, जैसे कि साइनाइड में C और N दो एटम आ रहे हैं, जैसे NO3 में कई एटम आ रहे हैं, NH3 में भी कई एटम। अगर लिगेंड में एक से अधिक एटम हो तो उसको हम ब्रैकेट्स में, छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे। इस छोटे ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस कहते हैं, यहाँ पे ये कहना है, पर वो उसमें लिखेंगे। और अगली बात कि इसमें और कोई नियम बचे हैं उसको भी देख लेते हैं कि भाई हाँ, कि जैसे इसको भी ले लो तो लिगेंड्स अगर एक से अधिक है, जैसे अमाइन है, NH3 मतलब अमाइन, NO3 मतलब नाइट्रेटो। तो ये जो लिगेंड्स है इसमें अमाइन A से आता है, अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो उसका सिंबल भी पहले लिखा जाएगा और जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है इसका नाम, उसका सिंबल बाद में लिखा जाएगा। और कुछ बचा नहीं है, कैटायन का हमेशा पहले एनायन के बाद में। तो इसमें भी देखो आप, ये पूरा का पूरा Cl माइनस जो है एनायन है, 2 माइनस है, इस पे 2 प्लस होगा, तो कैटायन का पहले आएगा सिंबल और एनायन का बाद में। ये सब बातें इसमें है, हमने जनरली सारी बात कह ही ली है, कुछ और होगी तो हम बीच में बोल देंगे। और ये आपका फॉर्मूला राइटिंग का तरीका हो गया आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसा हो, इन्हीं का नाम कैसे दें। तो उसको नाम देने के लिए मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के नियम, रूल्स। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को हम आईयूपीएसी नेमिंग भी कह सकते हैं सिंपल वे में। तो क्या नियम है, आओ स्टार्ट करते हैं। मैं इनको लेकर कुछ रूल्स बोलते जाऊंगा, आप नोट करते जाइए। सबसे पहले नियम नाम लिखने का क्या है, नेमिंग का इंग्लिश में जो नाम लिखेंगे वो ये कि कैटायन का नाम पहले और एनायन का नाम बाद में। नेमिंग में भी ऐसा ही होगा। दूसरी बात है कि कैटायन की संख्या कितनी हो, 4 है, कभी यहाँ कुछ अलग होगी, या एनायन की संख्या भी 2 है, कुछ भी हो, लेकिन जिसे हम सिर्फ पोटेशियम कहेंगे, ये नहीं कि टेट्रा पोटेशियम कहेंगे, चाहे संख्या कितनी भी है सिर्फ पोटेशियम। कैटायन काउंट्रा एन का नाम सिंपल उसका नाम ही रहेगा, उसमें डाई ट्राई टेट्रा पेंटा नहीं यूज होगा। लेकिन जो अंदर है लिगेंड्स के लिए डाई ट्राई पेंटा यूज हो सकता है। जैसे यहाँ 6 लिगेंड्स है साइनाइड, तो 6 के लिए हेक्सा यूज होगा। अगर मान लो 2 होती तो डाई होता, 3 होता ट्राई होता। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसा नाम लिगेंड्स की संख्या को दिखाने के लिए उनके नाम से पहले लगाया जाएगा। तो इसका नाम हम लिख देते हैं, जैसे इसका नाम होगा पोटेशियम और एक गैप देकर कैटायन के नाम में और एनायन के नाम में एक सिंगल गैप होगा, मतलब सिंगल स्पेस होगा, तो पोटेशियम। और इसका नाम फिर बाद लिखेंगे कि हेक्सासायनिडो। और उसके बाद ये आयरन है, इसको हम लिख देंगे आयरन या फेरेट, वो बाद में बताता हूं। जैसे यहाँ आयरन है तो आयरन लिख दिया बेटे। और उसके बाद देखो ये इसका ऑक्सीजन स्टेट 2 प्लस है, तो ऑक्सीजन स्टेट को हमेशा रोमन में लिखा जाएगा और उसको पैरेंथेसिस में लिखा जाएगा, रोमन में 2 और पैरेंथेसिस में। और ये इसका नाम हो चुका। अब इसी का नाम ऐसे, इसका नाम भी दे रहा हूं, तो यहाँ Cr है और ये लिगेंड्स है, लिगेंड्स नाम पहले आएगा, काउंटर सेंट्रोमेर लाइन से लिगेंड का नाम पहले आता है। तो देखिए नाम लेते समय क्या होगा, ये हेक्सामाइन है, हेक्सामाइन। 2-3 नियम और सामने आ गए कि इसके नियम देखो आप कि पहला अक्षर छोटा ही होगा, पहला अक्षर बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। इनके नाम स्टार्टिंग से ही छोटे अक्षर शुरू होते हैं और आखिर तक छोटे अक्षर ही रहते हैं। अब अगली बात है कि हेक्सामाइन कैसे लिखा, हेक्सा के अंत में ए आ रहा है और अमाइन की शुरू में ए। कई बार ऐसा इंग्लिश में होता है कि दोनों के जब सेम लेटर 2 बार आते हैं तो उसको एक ही बार लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों ही ए लिखे जाएंगे, बोथ द लेटर्स आर टू बी रिटेन्ड, रखे जाएंगे। अब आगे चलते हैं, हेक्सामाइन तो ये हो गया और इसका नाम नाइट्रेटो। तो हेक्सामाइन नाइट्रेटो इनके नाम हो, लिगेंड्स नाम हो चुके। अब इसका नाम आएगा सेंट्रोमेर लाइन का नाम, इसका नाम होगा क्रोमियम, CHROMIUM। अब यहाँ एक रूल और आ गया कि अगर जो सेंट्रोमेर लाइन होता है, अगर जिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में बंद है, अगर वो कैटायन हो, कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में बंद होगा,
तो इसका नाम जो होता है मेटल का वही आएगा। क्रोमियम है तो क्रोमियम ही आएगा। लेकिन कहीं अगर मान लो यहाँ पे 2 प्लस नहीं माइनस होता चार्ज, तो एंटिटी अगर नेगेटिव होती, एनायनिक होती, तो फिर इसका नाम क्रोमियम नहीं क्रोमेट हो जाता, 8 लग जाएगा, सेंटीमीटर लाइन के नाम में 8 लग जाएगा। तो इसके नाम तो हम लिख चुके, ये पूरा पूरा सिंगल वर्ड है इस पूरे का केटाइन का। और एनायन का नाम क्लोराइड है, तो CHLORID, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड नहीं है तो क्लोराइड रहेगा। अगर लिगेंड होती है अंदर उसका नाम क्लोराइडो होता, वो हम जानते हैं। अब आगे बढ़े, और कुछ नियम इसमें अगर छूटे हो तो, नहीं तो फिर कुछ स्पेशल नियम और बाद चलते हैं। तो ये सब बातें हो गई। अब इसके बाद एक बात और भी कि अगर कभी ऐसा हो कि लिगेंड का नाम में पहले से डाइट्राई आ रहा हो, तो आप देखो जैसे इस अमोनिया की जगह पे अगर मान लो इथिलीन डाइमाइन होती, EN का मतलब इथिलीन डाइमाइन, उसका सिंबल है ये इथिलीन डाइमाइन, इसका नाम है। इसके नाम को बोल के देखिए, इथिलीन डाइमाइन, नाम में पहले से डाई आ रहा है और संख्या मान लो इसकी कुछ होती, 3 होती, 4 होती, कुछ भी होती, तब क्या करते, अगर इथिलीन डाइमाइन नाम है इथाइलिन डाइअमाइन, इसके नाम में पहले से ही डाई आ रहा है, तो इसकी संख्या अगर 1 से अधिक हो तो यहाँ डाई ट्राई टेट्रा पेंटा से नहीं बताई जाएगी। अब की बात बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस हेक्साकिस इस तरह से लिखा जाएगा। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, ऐसे पेंटाकिस चलता रहेगा। तो इसकी 3 है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे, TRIS, ट्रिस, ऐसे। ये हो गई एक बात। जिन लिगेंड से नाम में पहले से डाई ट्राई होता है उनके नाम को, संख्या को दिखाने के लिए बिस ट्रिस सिस्टम यूज होता है। और एक बात और कि अगर कोई 2 लिगेंड्स हों, जैसे एक ये और एक ये, तो इनमें कौन सी पहले आएगी, अमाइन पहले या नाइट्रेटो पहले, इसका फैसला करना हो तो अल्फाबेटिकली करेंगे। अब इसका नाम ए से शुरू हो रहा है, इसका नाम एन से, पता है ए पहले आएगा। लेकिन ये जो डाइट्राई टेट्रा हेक्सा होता है ये, और जो बिस्ट्रिस होता है, ये सिस्टम जो होते हैं अल्फाबेटिकली डिसाइड करते समय इनका नहीं लिखा जाएगा। सिर्फ लिगेंड का ओरिजिनल नाम जो होगा उसका पहला अक्षर और इसका भी पहला अक्षर कंपेयर करोगे, जो पहले आएगा अल्फाबेटिकली वो पहले लिखा जाएगा। एक बात और कि अगर 2 लिगेंड हो, मान लो कि एक लिगेंड वाटर हो और एक लिगेंड अमोनिया हो, तो इसका नाम एक्वा होता है, एक्वा, और इसका नाम अमाइन। दोनों ए से शुरू हो रही है, तो फिर क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ए सेम है तो अगला देखो Q और M पहले आता है और Q बाद में, तो अमाइन का नाम पहले लिखा जाएगा और इसका नाम बाद में, पहले अमाइन आएगा फिर एक्वा आएगा। इस तरह से फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल है, ये सब चलेंगे। तो अब हमने एक बेसिक रूल तो कह दिए इनको नाम देने की। एक बात और कह रहे थे रूल में कि आपका जो लिगेंड्स होती हैं, अगर वो नेगेटिव लिगेंड्स हो तो एंड उनका O से होता है, या एटो से, ईटो से, या ईडो से होता है। पॉजिटिव लिगेंड का एंड जो होता है पॉजिटिव वालों का वो EM से होता है, IUM से। लेकिन जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनका नाम एज सच रहता है। जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स होती हैं उनके नाम भी एज सच रहते हैं। तो ये बात ध्यान देने की। अब आगे चलते हैं, कुछ लिगेंड्स के स्पेशल नाम भी होते हैं, जैसे वाटर का नाम एक्वा होता है, ऐसे कुछ के स्पेशल नाम भी आएंगे, जैसे अमोनिया का नाम अमाइन, AMMINE, इस तरह से स्पेशल नेम भी होते हैं। तो अब इसको छोड़कर और भी कुछ नियम बताने हैं। अब किसके नियम बता रहा हूँ आपकी बात, IUPAC नेमिंग में अब बता रहा हूँ पोले न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। वो क्या है, पोले न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पे सेंट्रल मेटल लाइन से है, जिनमें सेंट्रल मेटल लाइन 1 से अधिक हो, पोले मतलब 1 से अधिक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, पर 1 से अधिक हो। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है NH3 लिखा मैंने, और उसको लिखा होल 4, फिर CO कोबाल्ट है, उसके बाद यहाँ NH2 लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है NO2, फिर से कोबाल्ट, समझाता हूँ, और फिर ये NH3 है होल 4, ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी के रूप में है, और बाहर है नाइट्रेट, कितनी बार, 4 बार। तो ये है सारी बात। NO3 पे माइनस होगा, 4 माइनस, तो इस पे 4 प्लस आएगा, कोबाल्ट पे 3 प्लस है, इस पे भी 3 प्लस है, 3 और 3 6, इन दोनों पे माइनस माइनस है, तो आगे अपने आप 4 प्लस। अमोनिया न्यूट्रल है, तो ये इनके चार्जेस दिखती है। अब इसके नेमिंग कैसे करें, तो देखिए इनके नेमिंग करते समय जिसमें कि 1 से अधिक सेंटीमीटर लाइन है, यहाँ कोबाल्ट और यहाँ कोबाल्ट 1 से अधिक है, उसमें कई रूल्स आते हैं। पहले इसको देखकर क्या रूल बनेंगे, देखिए आप कि ऐसे केस में इनकी कुछ लिगेंड्स, यहाँ देख रहे हो कि ये अमोनिया इसकी खुद की लिगेंड है, उस कोबाल्ट की नहीं है, और वो अमोनिया इसकी नहीं है, सिर्फ उसकी है, पर बीच में कुछ ऐसी लिगेंड आ रही है जो दोनों की है, कि ये लिगेंड इसको जोड़ रही है, इसको जोड़ रही है, दोनों कोबाल्ट को जोड़ रही है। ऐसी लिगेंड्स जो दोनों सेंटीमीटर को जोड़ती है उसे बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। उनके लिए हम क्या करते हैं, म्यू सिंबल लगाते हैं, म्यू ऐसा सिंबल लगाते हैं। तो इसका नाम लिखना शुरू करें। पहले तो जिनकी अपनी अपनी लिगेंड खुद की लिगेंड्स होंगी उनका नाम पहले आएगा, फिर सेंटीमीटर लाइन का नाम, यहाँ से यहाँ की चलेंगे लेफ्ट से राइट। पहले अमोनिया, इसका नाम अमाइन है, तो 4 ही नहीं 8 एक साथ ले लेंगे, ऑक्टा अमाइन। अगर दोनों की अलग अलग होती, यहाँ पे अमोनिया होती है और वहां वाटर होती, तो उनको अल्फाबेटिकली लिखते हैं, पहले अमाइन और पहले अमाइन फिर एक्वा, टेट्रा अमाइन होती है और टेट्रा एक्वा होती है, ऐसे लिखते हैं। लेकिन चारों ही सेम है, ये भी चारों और ये चारों सेम है, तो एक बारी ऑक्टा लिख दिया, 8 हो गई, 4 4 8, ऑक्टा अमाइन। उसके बाद इसका नाम आएगा कोबाल्ट, इस वाले कोबाल्ट का COBALT, कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीजन 3 है तो कोबाल्ट 3 रोमन में,
उसके बाद ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है जो दोनों को जोड़ रही है, इसका नाम आएगा, इसका नाम अमीडो, पर इसके नाम के साथ म्यू लगाएंगे। म्यू का मतलब ब्रिजिंग लिगेंड बताता है, ये सिंबल बताता है कि ब्रिजिंग लिगेंड है अमीडो। इसका नाम नाइट्रो, तो म्यू नाइट्रो क्योंकि ये भी ब्रिजिंग लिगेंड है। उसके बाद इसका नाम नहीं आएगा, इसका नाम आना चाहिए, पर ये तो शुरू में दोनों आ चुके हैं, अब इसी का नाम आना चाहिए कोबाल्ट का, तो लिखेंगे कोबाल्ट, क्योंकि कोबाल्ट दोनों ही पॉजिटिव के अंदर बंद है, पॉजिटिव एंटिटी के अंदर बंद है, इसका नाम कोबाल्ट ही रहेगा। अगर यह नेगेटिव होता तो कोबाल्टेट हो जाता, अभी कोबाल्ट लिखेंगे। इसका ऑक्सीजन शेड भी 3 है, लिख दिया भाई। इस पूरे का नाम हो चुका, कैटायन का नाम हो चुका, अब एनायन का नाम आना है, काउंटर आयन का। इसका नाम एक का गैप छोड़कर इसका नाम नाइट्रो लिखेंगे, नाइट्रेट, ये नाइट्रेट ही है, लिगेंड नहीं है ये तो सिर्फ काउंटर आयन, तो नाइट्रेट का नाइट्रेट रहेगा। इस प्रकार से इसका नाम हो गया। ये म्यू का ध्यान दीजिएगा, और किस तरह से लिगेंड्स को कैसे लिखना है वो देखिए। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये वाला Mn2CO10, ये CO कौन सी लिगेंड है? कार्बोनिल। CO लिगेंड होती है कार्बोनिल और CS होती है थायोकार्बोनिल, तो यहाँ कार्बोनिल लिगेंड है। इसको देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा, Mn 2 सेंटीमीटर लाइन डायरेक्टली बॉन्डेड है, ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू नहीं, डायरेक्टली बॉन्डेड है, और इसकी खुद की लिगेंड तो कुछ 5 CO यहाँ है और इसकी भी 5 CO यहाँ है, तो लिख ले एक बार CO 5 बार। कार्बोनिल लिगेंड 10 हो गई टोटल। अगर इन दोनों की अलग अलग लिगेंड्स होती है डिफरेंट, तो फिर अल्फाबेटिकली एक का नाम इसका अल्फाबेट पहले आता और दूसरी का नाम उसके बाद में, पहले लिगेंड्स का नाम लेते हैं फिर सेंट्रल लाइन का नाम। पर इसमें सभी लिगेंड्स एक जैसी हैं, तो इनको एक साथ लिख देंगे। कितनी? 10 हैं, तो डेका क्या? कार्बोनिल, इसका नाम कार्बोनिल है, तो डेका कार्बोनिल इनका नाम हो गया, 10 का नाम हो गया। अब इसका नाम आएगा, कितने मैंगनीज है? 2, तो डाई मैंगनीज, ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा। Mn पे +1 ऑक्सीडेट है और इन पे न्यूट्रल होती है, ये न्यूट्रल होती है लिगेंड्स, तो +1 मतलब +2। ये दोनों मैंगनीज पॉजिटिव चार्ज की एंटिटी के अंदर बंद है, तो इनका नाम मैंगनीज का मैंगनीज ही रहेगा। अगर कहीं यहाँ माइनस होता तो मैग्नेट हो जाता, लेकिन अभी मैंगनीज, दोनों की ऑक्सीजन +1 है तो +1 ही लिखेंगे, और 2 दिखाने डाई लिख चुके हैं ऑलरेडी, दोनों मैंगनीज की 1 है, +1, तो ऐसे लिख देंगे। कभी अगर मान लो अगर सेंटीमीटर लाइन की जो ऊपर चार्ज है ये ऑक्सीजन शेड है, अगर नेगेटिव आता हो या मान लो -1 आता तो -1 ऐसे लिखेंगे, -2 आता तो -2 ऐसे लिखते, इस प्रकार से लिखते रोमन में नेम लिखते समय। और कभी न्यूट्रल आता 0 तो एक लंबा सा 0 लिखा जाएगा इस तरह से, पॉजिटिवली ऐसे 1 2 3 4 रोमन में, नेगेटिवली ऐसे और न्यूट्रली ऐसे। अब और एक बात कि इनके सबके नाम हो चुके हैं, तो ये हम लिख दिया, इसका नाम यही होगा क्या? डेका 10 कार्बोनिल और डाई मैंगनीज। जब दोनों मैंगनीज डायरेक्टली बॉन्डेड हो, सीधे जुड़े हैं, तो हम डाई लगाएंगे, डाई। 3 जुड़े होते हैं Mn तो ट्राई ऐसे। लेकिन अगर वो ब्रिजिंग लिगेंड थ्रू जुड़े हैं, दोनों कोबाल्ट सेम है लेकिन ब्रिजिंग लिगेंड थ्रू है, तो डाई नहीं आएगा, अलग अलग से नाम आएंगे। कोबाल्ट यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, अलग अलग से। इनके सबकी लिगेंड्स अपनी अपनी लिगेंड्स जो है वो एक साथ, अगर एक जैसी है तो एक साथ ही नाम आ जाएगा, और अलग अलग होती तो अल्फाबेटिकली आएगा, और फिर इसका नाम, फिर ब्रिजिंग लिगेंड नाम, फिर इसका नाम। इनके नाम तो पहले आ चुके हैं, इस प्रकार से हम करेंगे। तो ये हम कर चुके बेटे। अब हम इसको यहीं रोकते हैं, क्योंकि रूल्स तो छोटे छोटे चलते ही रहेंगे, मेन रूल्स बता चुका मैं। अब हम अगली बात करेंगे वीबीटी और उससे अगले CFT की।